नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं? कोई भी काम करते हैं तो वो बनता ही नहीं, नुकसान अलग से हो जाता है, जिंदगी से बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं। तो कभी आपने सोचा है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद, अच्छे कर्म करने के बाद, किसी का दिल ना दुखाने के बाद, दूसरों के बारे में सोचने के बाद भी आपके जीवन में ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पे पितृदोष हो सकता है। जब हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ होने के बाद भी गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, जीवन से सुख शांति चली जाती है, बनते बनते काम भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आज आपके सामने कुछ ऐसी ही कथा लेकर आई हूँ, तो चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आपको भी पता चलेगा कि आप जीवन में अपने कहाँ गलती कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि महाभारत के महान दानवीर महाशूरवीर कर्ण ने सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत करी थी। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में महावीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण और कीमती चीजों का दान करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मौत हुई और वे स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ उन्हें भोजन के रूप में थाली में हीरे मोती स्वर्ण मुद्राएं ये सब चीजें परोसी गयी। ऐसा भोजन देखकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा, हे इंद्रदेव, सभी लोगों को सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण रत्न ये सब क्यों परोसे गए हैं? कर्ण का ये सवाल सुनकर इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, इस बात में कोई संदेह नहीं कि धरती पर आप सबसे बड़े दानवीरों में सर्वोपरि थे। आपके दरवाजे से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर अन्न का एक दाना भी दान नहीं दिया। इसलिए आपके दरबार में आया हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं है। इसलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया, स्वर्ग में आपको भोजन के रूप में वही चीजें परोसी गयी। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। इसके उत्तर में इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, वापस पृथ्वी पर जाएं और अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करें तथा उनकी संतुष्टि के लिए उनका तर्पण पिंडदान करें। इंद्रदेव के कहे अनुसार महावीर कर्ण वापस धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन कर उनका तर्पण पिंडदान व श्राद्ध किया। और जिस समय उन्होंने ये श्राद्ध किया उस वक्त सूर्य कन्या राशि में था। ऐसा माना जाता है कि जिस समय सूर्य कन्या राशि में होता है उस समय चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर है। इसलिए ये वह समय होता है जब पितृलोक में बसे पूर्वज धरती लोक में बसे अपने वंशजों से भोजन प्राप्त करने आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।